महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 63। अब तक आपने देखा सभी देवता कहते हैं ब्रह्मदेव को अगुआ बनाकर वैकुंठ लोक चलना होगा। फिर सभी देवता शिव जी सहित ब्रह्मा जी के पास गए। तदोपरांत वहां चलकर वैकुंठ लोक जा पहुंचे। अब आगे देवता की पीड़ा जानकर श्री हरि विष्णु ने कहा, हमें गोलोक धाम जाना होगा और स्तुति वंदना करके श्री राधा जी को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि देवी राधा के भय से भयभीत होकर गंगा जी भगवान श्री कृष्ण जी के चरण नख में छिप गई हैं। गोलोक धाम पहुंचकर श्री हरि सहित सभी देवताओं ने श्री राधा जी की स्तुति आरंभ कर दी। देवताओं द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से बोले, आइए ब्रह्मन, आपके आने का कारण हमें ज्ञात है। जल अभाव के कारण देवताओं के तालु सूख गए हैं, किंतु श्री राधा जी के क्रोध से भयभीत होकर देवी गंगा शरणार्थी बनकर मेरे चरणों में छुपी हुई हैं। देवताओं, मैं देवी गंगा को सहर्ष दे दूंगा, किंतु उससे पहले आप सभी उन्हें देवी राधा के भय से मुक्त करवाओ। तभी देवर्षि नारद प्रकट होकर बोले, नारायण नारायण प्रभु, यह भी आपकी कोई नई लीला ही होगी। नारद जी की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, देवर्षि, यह मेरी कोई लीला नहीं है। लीला तो श्री राधा रानी कर रही हैं। मैं तो गंगा जी को उनके क्रोध से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तब ब्रह्मा जी ने देवी राधा से कहा, देवी, तीनों लोक में अपने स्पर्श से ही प्राणियों का कल्याण करने वाली पतित पावनी गंगा आपके और भगवान श्री कृष्ण के ही अंग से उत्पन्न हुई हैं। इस तरह यह आपकी पुत्री के समान है। आज की तिथि से श्री गंगा आपक मंत्रों द्वारा आपकी आराधना करेंगी। फल स्वरूप चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु जी इनके पति होंगे और साथ ही यह देवी श्री गंगा अपने अंश से भूमंडल पर पधारेंगी। भूमंडल पर भगवान के अंश क्षीर सागर को इनका पति बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। देवी, जिस तरह गंगा जी गोलोक में हैं, वैसे ही इन्हें सर्वत्र रहना होगा। आप इनकी माता हैं और यह सदा आपके लिए आपकी पुत्री हैं। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर राधा जी हंसकर बोली, ब्रह्मन, जल की अधिष्ठात्री देवी गंगा को मैं पहले की भांति ही पुत्री के समान प्रेम करती हूँ। तब गंगा जी को संबोधित करते हुए ब्रह्मा जी बोले, गंगे, अब तुम निर्भय होकर प्रभु के चरण नख को त्याग कर मूर्तिमान रूप धारण करो। यह सुनते ही गंगा भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकलकर खड़ी हो गईं और राधा जी को प्रणाम करती हुए बोली, प्रणाम माते। राधा जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। ब्रह्मा जी ने गंगा को कमंडल में स्थान प्रदान करते हुए कहा, पतित पावनी गंगा, तुम जल स्वरूप में मेरे कमंडल में विराजो। तदोपरांत शिव जी बोले, देवी गंगा, मैं तुम्हें अपने मस्तक पर स्थान प्रदान करूंगा। इसके बाद राधा जी ने क्या लीला दिखाई, देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की 1000 से भी अधिक एपिसोड्स